हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ललित सर जीएस। प्राचीन भारत के जो विविध के प्रश्न हैं आज हम उनको क्लियर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। प्राचीन भारत यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया, लेकिन कुछ जो विविध प्रश्न हैं उनको आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो मध्यकालीन भारत से आएगा। फ़िलहाल अभी हम विविध प्रश्न करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कौशाम्बी। बाकी तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा ये सभी शिक्षा अध्ययन केंद्र थे। नेक्स्ट है, शून्य की खोज किसने की? सभी जानते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराते हैं जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें। नेक्स्ट है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? सही आंसर ऑप्शन सी, पंचतंत्र। नेक्स्ट है, न्यूमिस्मेटिक क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक हैं? सही आंसर ऑप्शन सी, नारायण पंडित। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 58 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? सही आंसर ऑप्शन ए, शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट है, स्वप्नवास वदता के लेखक हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? सही आंसर ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रो-मैनन मनुष्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरिकमेडु। नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्राह्मणी। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं व जौ। अगला प्रश्न है, कौन जोड़ा सम्मिलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी, हरिसेन हर्ष। बाकी रविकृति पुलकेशन द्वितीय है,
भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, दंडी, नरसिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रुद्र दमन के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्टुगेज नाम से द पेरिस ऑफ द एरिस्टियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? इसका सही आंसर ऑप्शन है अरिकामेडू। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? सही आंसर ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गुफाओं के शैल चित्र। अगला प्रश्न आता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रामेश्वरम ये आपका तमिलनाडु में, द्वारका ये आपका गुजरात में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर ऑप्शन है हेरोडोटस। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, क्रो-मैगन मानव। अगला प्रश्न है इतिहास के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हेरोडोटस। नेक्स्ट है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सही आंसर ऑप्शन है सिंधु व झेलम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अंग्रेज़ों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सही आंसर ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोहगोरा ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आती है नगर संस्कृति जो कि हड़प्पा काल में नज़र आती है आपको। उसके बाद लोहे का हल, फिर आता है आपका आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लास्ट में आपके सोने के सिक्के आते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? सही आंसर ऑप्शन डी, खरोष्ठी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? सही आंसर हो जाता ऑप्शन डी, मणिग्राम। अगला है पुलकेशन प्रथम का बादामी शिलालेख वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कितना होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 601। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी, पल्लव, पनमले। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए।
अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राज्य और उनकी राजधानियाँ: चेर, करयूर वंजी, चोल, पुहर, कावेरीपट्टनम एवं उरेयूर, पांड्य, कोकेई एवं मदुरई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर आते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? सही आंसर ऑप्शन ए, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? सही आंसर ऑप्शन ए, कर्मवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। किसके लिए? सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए? सही आंसर इन सभी के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सम्मिलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन धर्म। बाइबल आती है क्रिश्चियनों से रिलेटेड, इसलिए गलत होगा। हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपूर मंजरी हर्ष। ये गलत है। बाकी मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और सौंदरांदन अश्वघोष के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, तांबा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा। पढ़ लेते हैं क्या क्या है वो। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। सही आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में योद्धा कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एक गणतांत्रिक जनजाति। अगला है। बोरोबुदुर किसका स्थल है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट है। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास। नेक्स्ट है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? सही आंसर ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन। नेक्स्ट है। मालती माधव के लेखक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भवभूति। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी प्राचीन भारत से रिलेटेड सभी वीडियोस आ चुकी हैं। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो मध्यकालीन भारत से रिलेटेड होंगी। ये वीडियो जो भी बचे हुए प्रश्न थे विविध के अंतर्गत आते हैं, वो सभी 50 प्रश्न इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा काम अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।